हेलो गाइस, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देश कुमार कामत पर। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस साल के 12th क्लास के बच्चों के लिए जो इस बार पेपर दे रहे हैं सीबीएसई का। तो जैसा कि हम सभी बच्चों को पता है कि आपका इस बार सिलेबस 30% तक रिड्यूस हुआ है। तो गाइस, अब सीबीएसई ने इस रिड्यूस सिलेबस और न्यू पैटर्न के हिसाब से मैथ्स और सभी विषयों का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, सैम्पल पेपर आपका रिलीज़ कर दिया है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि पेपर किस तरीके से आएगा। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं, अभी भी सभी टीचरों से पूछा जाता था कि सर पेपर कैसा आएगा, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्या कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, किस तरीके का होगा। तो सीबीएसई ने आपके इस डाउट को क्लियर किया है। तो आइए स्टडी करके देखते हैं कि किस तरीके से सीबीएसई ने इसको रिड्यूस किया है और पैटर्न तैयार किया है। तो गाइस, हमारे सामने है क्लास 12th सेशन 2020-21 मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर मैथ्स का। तो यहाँ पर टाइम जो अलॉट है बच्चों 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क 80 है। अब यहाँ से बहुत बड़ी बात स्टार्ट होती है जनरल इंस्ट्रक्शन से। वो क्या है? अब आपका पेपर बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और इन दोनों ही पार्ट को करना आपके लिए कंपलसरी होगा। गाइस, पार्ट ए जो है वो 24 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो है बच्चों 56 मार्क्स का होगा। अब हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये नहीं कि मतलब सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चों। अब इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, और हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है बच्चों इसमें। नाउ अब हमारे पास जो है वो ये है कि पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होगा। आपका मार्क्स आपको बता दिए गए हैं। पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस, मतलब दोनों में चॉइसेस है, मतलब जो आपको 2 क्वेश्चन के बीच में कुछ क्वेश्चन करने को मिलता था उनमें चॉइसेस हैं बच्चों। तो गाइज, पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे से और समझना होगा हमें, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। अब पार्ट ए ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, तो यहाँ पर भी 2 सेक्शन बना दिए गए हैं। It consists of 2 sections 1 and 2. Guys, फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें 16 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 16 बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होंगे। और पार्ट 2 जो होगा बच्चों वो यहाँ पर एक न्यू पैटर्न जो है सीबीएसई ने लगाया है बच्चों, वो है केस स्टडी, जो कि आप बीएससी में सुनते होंगे कि केस स्टडी आपको करना है। तो यहाँ पर भी केस स्टडी का है बेटा, और 2 केस स्टडी दी गई है आपको, जिसमें क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस। अब उस केस स्टडी के बेस्ड पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन में बच्चों 5-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से यहाँ पर बोला गया है यू हैव टू अटेम्प्ट, एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 MCQ। 5 जो हर एक स्टडी में 5 MCQ होंगे बच्चों, उसमें से आपको कोई 4 MCQ अटेम्प्ट करने होंगे। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी आपको पता है 56 मार्क्स का है बच्चों। तो अब यहाँ पर पार्ट बी को इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 3rd, 4th एंड 5th। और 3rd जो है बेटा हमारे पास 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, पार्ट 4 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और पार्ट 5 सेक्शन 5 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स नया हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो सेक्शन 3rd, 4th और 5th बचा है बच्चों, और जो हमारे पास बांटा गया है उसको 2, 3 एंड 5 में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से आपका है। जैसे पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ये 1 नंबर का है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट। तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और इसके बाद आप ये देख रहे हो कि केस स्टडी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, केस स्टडी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद अ सेमी सर्कुलर एंड हैविंग पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। अब बच्चों बिल्डिंग तैयार हो गई इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इसके बेस पे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th एंड 5th 5 है। बस 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो मैं आपको समझा रहा था कि 5 मल्टीपल चॉइस होंगे एक केस स्टडी का, तो उसमें से आपको
क्या, सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब बच्चे यहाँ पर समझें कि 4 क्वेश्चन, बच्चे ये समझें सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने टोटल नहीं, जो 2 केस स्टडी है और हर एक केस स्टडी का बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 5। उन एक केस स्टडी के 5 मल्टीपल चॉइस में से आपको कोई 4 करने हैं। ऐसे आपके पास दूसरा है और दूसरा प्रोबेबिलिटी का है हमारे पास केस स्टडी, और उसके बेस पे 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 4 करने हैं। ऐसे पार्ट बी है, जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको ये है। तो बच्चों मैं आपको ये अब सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ जाओ CBSE के साइट पे और डाउनलोड करो ये पेपर और इसको और अच्छे से स्टडी करो। और मैं देखता हूँ अगर मुझे लिंक मिलते हैं तो लिंक भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। और गाइस प्लीज़ जो भी अपडेट है CBSE की उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें कि CBSE सैम्पल पेपर आ गया है न्यू पैटर्न का रिड्यूस सिलेबस वाला, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने एक छोटे और इन्फॉर्मेशन के लिए कि बच्चों देखो इस पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो अपने सिलेबस को टिल नवंबर एंड तक ख़त्म करें और इस पूरे ही पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर।